हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन। दोस्तों मैं हूं आकाश शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपने कई प्रकार से पढ़ा होगा, आपने कई सारी वीडियो भी देख चुके होंगे। अगर वीडियो नहीं देखी तो डोंट वेरी मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए इस डेरिवेशन को इतने आसानी इतने सिंपल तरीके से समझा देंगे जिससे कि आपके लिए समझ में आ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ वीडियो को लास्ट तक बने रहे जिससे कि ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या करना है कि इसमें क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक सीधा तार बना लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधा तार, एक सीधा तार। अब इसमें क्या कह रहा है, सीधे तार पर आवेशित, इसमें जो चार्ज होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, प्लस का चार्ज। अब सीधा, अब इसमें देखिए किसी इस बिंदु से कहीं पर, यहाँ पर एक हम पृष्ठ ले लेते हैं छोटा सा, इसमें इस बिंदु से हमारी आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखा है। क्या रखा हुआ है, बिंदु पी रखा है। अब यहाँ से देखिए इसी बिंदु जो पी रखा है हमने, पी से, इस बिंदु पी से यहाँ से देख लेते डेड डैश, कोई एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको समझ लेना है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा हमारा, इधर क्या होगा, इधर देखिए सेम इसी की प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ। क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ। अब ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। इधर क्या हो गया हमारा, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया मेरे तरफ। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ में ये देखिए हमारी क्या है, इसी पर हमें इस पृष्ठ से ये जो छोटा पृष्ठ है हमारा, जो बिंदु P माना है। क्या माना है, बिंदु P। अब इस बिंदु P जो हमारा ये छोटा क्षेत्रफल है, इसको मान लेंगे dA। क्या मान लेंगे, dA। अब इसी बिंदु जो हमने P माना है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम क्या दिखाते हैं, E। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे E आ गया, जहां पर हमारे समान आवेश हो। कैसे हो, समान जो दिशा हो, दोनों की क्षेत्रीय और यानी क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए। इस सिचुएशन पर मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर हो जाता है 0। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। ये हमारा क्या है, एक तार, सीधे तार पर ये जो क्या बनना है, बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ। क्या है, गॉसियन पृष्ठ में हमने इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, dA। ठीक है, अब इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए क्या हमारा ये एक तार है, इस तार पर जो एकांक लंबाई है, क्या है, एकांक लंबाई मेरे प्यारे बच्चों, इस तार पर एकांक लंबाई वितरित आवेश की मात्रा को, जो इसमें वितरित आवेश हो रहा है उसकी मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है लेमडा इजकल टू होता है Q/L। क्या होता है, Q/L। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा लेमडा इजकल टू Q/L, ये हो जाएगा। अगर इसकी मेरे प्यारे बच्चों मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए ये क्या हमारा Q क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। ठीक है, अब देखिए प्रति, यहाँ पर क्या होगा, प्रति लंबाई, यहाँ पर लंबाई को जो लंबाई होती है उसमें किस में नापते हैं, मीटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई कूलाम प्रति मीटर, इसका क्या आ जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें लिखाना क्या है, जो हमारा बिंदु है, क्या है, माना बिंदु P के, क्या है हमारा, माना एक चालक है। क्या है, एक चालक पर बिंदु P रखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना चालक R दूरी पर क्या है हमारा, एक बिंदु P है, तो यहाँ पर लिखें चालक R दूरी पर बिंदु P है।
जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जो बिंदु P है इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें इस पे क्या ज्ञात करनी है, जो चालक है हमारा r दूरी पर बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, किस पर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों फाई। क्या होता है, फाई। तो हमारा ये हो जाएगा फाई ई इजकल टू इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी ए। क्या होता है, ई वेक्टर इंटू डी ए। ठीक है, अब ये होता है वैद्युत फ्लक्स, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों ई इंटू डी ए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इधर दिखा देंगे चूंकि में ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर हो जाता है हमारा ए वी कोस थीटा। क्या हो जाता है, ए वी कोस थीटा। इसको आपके लिए याद करना पड़ेगा, क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए वी कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। देखिए रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई ई इजकल टू हमारा होगा इंटीग्रल ई वेक्टर तो हट जाएगा, बचेगा क्या, इसको मान लेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे बी। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कोस थीटा हमने बताया था जहां पर हमारा दोनों बल कार्य करें, यानी क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वहां पर इस सिचुएशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, थीटा इजकल टू 0। अब थीटा इजकल टू 0 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाई ई, यहाँ पर होगा फाई ई इजकल टू इंटीग्रल में होगा ई डी ए कोस 0। क्या होगा, कोस 0 डिग्री। यहाँ पर कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, यहाँ पर कोस 0। अब देखिए कोस 0 बराबर हमारा क्या होता है, इधर देख लेंगे हम। कोस 0 का मान होता है, कोस 0 डिग्री बराबर होता है हमारा 1। क्या होता है, 1। अब देखिए जब कोस 0 इजकल टू 1 रखेंगे तो हमारा बचेगा क्या, ए डी ए कोस थीटा, ए डी ए बचेगा, क्योंकि ये कोस 0 की यात्रा हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इजकल टू ई डी ए। ठीक है, ई इंटू डी ए, इतना आ गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, हमारा जो ई है क्या है, ई बराबर जो हमारा अचर पद इंटीग्रल में होता है, जो अचर पद होता है वो आ जाता है बाहर। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इजकल टू, ई हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा हमारा डी ए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डी ए आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इस जो छोटा पृष्ठ था हमारा क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए ये है क्या, हमारा बेलन है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आपने हाई स्कूल के मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये इंटीग्रल डी ए सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डी ए बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मेरे तरफ से। ठीक है, अब इसकी जगह पर डी ए की जगह पर हम ये फार्मूला फुट कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू हमारा हो जाएगा ई इंटीग्रल डी ए की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर है। ठीक है, फाई ई बराबर इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे नाउ। क्या लिखेंगे, नाउ। आप अब यहाँ पर क्या लिखाएंगे, गॉस की परिमेय से। तो यहाँ पर लिख लेंगे गॉस की परिमेय से। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए गॉस की परिमेय क्या होती है, हमारी गॉस की परिमेय होती है फाई ई इजकल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉस की परिमेय, किसी बंद से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू के, यानी कोई आवेश है, एक आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या होती है, गॉस की परिमेय होती है। अब देखिए फाई बराबर क्या हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस क्यू अपॉन
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई की जगह पर रख सकते हैं, तो हम इसमें रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे फाई का मान, फाई ई का मान, यहाँ पर लिख लेंगे फाई ई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चल रहा है हमारा ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, क्या चल रहा है 2 पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्यू बराबर, क्यू हमारा दे रखा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, हमें पता है जो लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एल दे रखा है। अगर हम यहाँ से इस फार्मूला से निकालेंगे क्या दे रखा है, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल दे रखा है। हम यहाँ पर एल का मान निकालें तो किसका निकालना है, आवेश क्यू का निकालना है, तो इम्प्लाइज दैट क्यू बराबर क्या हो जाए, देखिए बराबर में हमारा लेमडा पहले से है और ये बटे में हमारा इधर आके किस में हो जाए, बराबर में जाके किस में जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू लेमडा इंटू एल, क्या मिल जाएगा लेमडा इंटू एल। तो आवेश का मान मिल गया, किसका मिल गया, ये आवेश का। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू इजकल टू हमारा लेमडा इंटू एल, क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल। अब लेमडा इंटू एल कहाँ की लगा देंगे, जिसकी क्यू की जगह पे रख देंगे मान, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब इसमें जो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे, देखिए एल से एल कटा, एल से एल कट गया। अब देखिए बचा गया हमारा, यहाँ पर बचा हुआ है हमारा लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई 2 पाई आर, क्या होगा ई 2 पाई आर एल, इसमें एल तो कट गया तो 2 पाई आर बचा है, क्या बचा है 2 पाई आर। अब इसमें देखिए हमें निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ई निकालना है। अब जब ई निकालें, ई के गुणा में ये इधर आके किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा बटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले से लेमडा अपॉन एप्सिलॉन, और ये हमारा जो 2 पाई आर है इधर आएगा, तो हम ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ई बराबर इतना आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे पास बच्चों, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू अगर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें, क्या करते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, देखिए इनटू में क्या करते हैं इसको 1 लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या करते हैं लेमडा अपॉन आर बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेमडा अपॉन आर, ठीक है, इतना आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया, लेमडा अपॉन आर आ गया। यही इसमें हमें पूछ रहा था क्या होता है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकल के आया है ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई अपॉन आर। अगर इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं मेरे पास, इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 लेमडा अपॉन आर, 2 लेमडा अपॉन आर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन से इस वाले जो मेरा फार्मूला है, इस फार्मूले से आपके लिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मेरे पास, जो उस न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला आपके लिए अच्छे से यूज कर दोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, हमारा सेम यही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया है मैंने, ठीक है मेरे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ एक प्यारा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, जिससे कि उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से चल सके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और हाँ अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चों आप लाइक करने में कंजूसी करते, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी लाइक कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, तो ठीक है। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लें।